नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए ऐसा पेपर जो कि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम पास करना है, सिलेक्शन लेना है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना दोस्तों। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, ये जो पेपर है आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। आपके एनएमएमएस एग्ज़ाम के अंदर जो आपके सवाल आने वाले हैं वो यहाँ पर यानी कि मैट के आने वाले 90 क्वेश्चंस और सेट के आने वाले 90 क्वेश्चन, टोटल जो मिलाकर जो प्रश्न होंगे वो 180 प्रश्न होंगे दोस्तों। और इन्हें आपको 3 घंटे का समय दिया गया है। तो इस वीडियो में वह सभी क्वेश्चंस लेकर आए जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्न पत्र आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि यहाँ पर दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो ये आपका सामने पेपर है रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके सामने जो पार्ट ए आने वाला है दैट इज़ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आपका जो मानसिक योग्यता परीक्षा है, बौद्धिक योग्यता परीक्षण के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 1 से लगाकर 90 तक होने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन जो दे रखा है वो यहाँ पर 1 घंटा और 30 मिनट यानी कि 90 मिनट आपको मिल रहे हैं पेपर को सॉल्व करने के अंदर। तो अगर आप इस पेपर को एनालिसिस करेंगे तो पेपर का आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, एक मतलब आइडिया आपको लग सकता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेपर के बारे में कि पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दे रखा है जिसमें आपको डायरेक्शन दे रखा है, निर्देश दे रखा है। प्रश्न संख्या 1 से 3। अब 1 से 3 तक क्या प्रश्न पूछे गए हैं? देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन प्रश्नों में एक श्रृंखला श्रृंखला दी गई है यानी एक सीरीज दे रखी है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इन दिस क्वेश्चंस अ नंबर सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दोस्तों, जो कंप्लीट करेगा सीरीज को वह कौन सा आंसर होगा? तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसे मैं जूम करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये सवाल पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एनएमएमएस एग्जाम से रिलेटेड पेपर आपको डाउनलोड करना है, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल का जो गूगल है या फिर जो क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन करना है और क्रोम ब्राउजर के अंदर यहाँ पर सर्च करना है स्टडी मंदिर। क्या सर्च करना है? स्टडी मंदिर आपको गूगल पर सर्च करना है। आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एनएमएमएस के रिगार्डिंग आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी जहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं और एनएमएमएस के एग्ज़ाम के अपडेट के बारे में भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप चेकआउट जरूर से करें। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है, जैसे यहाँ पर आपको श्रृंखला दे रखी है जैसे कि 11, 8, 16, 12, 36, और अगला जो टर्म है, अगली जो श्रृंखला जो पद है, वो जो क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली। तो दोस्तों, इससे देखिए इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको पहले जो इम्पोर्टेंट वह है कि आपको डिफरेंस देखना, नंबर के बीच में जो अंतर है उसको देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखो 11 से 8 का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर 11 था, 11 से 8 हुआ मतलब कि -3 हो रहा है। चलो ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो 8 से 6 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, गुणा हो रहा है 2 से, ठीक है। जैसे 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब देखो 16 से 12 मतलब क्या हुआ, -4। देखो यहाँ पर पहले -3 हो रहा था यानी कि 3 कम हो रहा था, और यहाँ पर कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। यानी यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात दोस्तों यही है कि यहाँ पर पहले 3 कम हुआ फिर 4 कम हुआ। अब दोस्तों 12 से 36 यानी एक, यहाँ पर देखो 12 को अगर मैं 3 से गुणा कराता हूँ तो आता है 36। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, अब आपके सामने दिमाग लग गया होगा कि एक संख्या छोड़कर आ रहा है कि माइनस हो रहा है और एक बार गुणा हो रहा है। जैसे यहाँ पर 11 में 8 माइनस, यानी 11 में अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो 8 मिलता है, उसके जस्ट अगला टर्म होगा वो गुणा होगा 2 से। तो यहाँ से देखो 8 को 2 से गुणा किया। उसी प्रकार देखो 16 से 12 मतलब कि -4 अंतर है, और उसके अगला क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ से 12 को 3 से गुणा करा दिया तो अगला क्या होगा, देखो 36 से 31 का अंतर कितना है, मतलब यहाँ पर क्या होगा
माइनस का 5 हुआ। अब आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि पहले 3 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस होगा, तो आगे कितना 6 होगा माइनस, लेकिन उसके बाद में पहले तो क्या आएगा, गुणा आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर गुणा हो रहा था ना, माइनस होने के बाद गुणा हो रहा था, यहाँ से 2 से गुणा हुआ, फिर 3 से गुणा, तो अब कितना गुणा होगा, यहाँ 2 से हुआ, 3 से हुआ, 3 के बाद कितना आएगा 4। तो 4 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है दोस्तों, 31 से। ठीक है, यहाँ पर तो 31 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 और 124 कितना मिलेगा, 124। ऑप्शन बी दोस्तों, क्या सिंपल आंसर है ना दोस्तों, 124 आंसर हो गया 2। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक पता करना है। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली इसके आंसर पता कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप डिफरेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक रूल है कि जब भी श्रृंखला एकदम से बढ़ जाती है ना, तो उसमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन आपको काम में लेना है। जब भी श्रृंखला एकदम से बढ़ती है तो उसमें गुणा होता है। जैसा दोस्तों यहाँ पर 4 था, 4 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 22, 22 के बाद देखो एकदम से ऊंची छलांग लगा ली, यानी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से भी कर सकते। देखो दोस्तों, अगर मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो पहली बात मैं आपको अंतर से बताता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर 4 और 10 का अंतर कितना है, +6 ऐड किया, 10 से 22 मतलब +12 ऐड कर दिया, 22 से 26 मतलब कि प्लस का 24 ऐड किया। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं पहले 6 जुड़ा, फिर 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो 24 का डबल कितना होगा, 48। अब 48 जोड़ना पड़ेगा 46 के अंदर, तो ये मिलेगा कितना दोस्तों, ये मिलेगा आपको यहाँ पर 6 और 8 14, ये मिलेगा आपको 94। ठीक है, तो ऐसे भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके आप, अगर आप मल्टीप्लाई से करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 4 को 2 से गुणा करूँ और उसमें +2 ऐड कर दूँ, अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ उसमें +2 ऐड कर दूँ, अगर मैं 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 42 एंड 42 में 2 ऐड करूँगा तो मिलेगा। उसी प्रकार से 46 को मल्टीप्लाई करो 2 से और 2 ऐड करो, ये मिलेगा 92 एंड 92 में दोस्तों +2 ऐड कर दो 94। ऑप्शन डी इज द आंसर। यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। बस आपको मेथड कहाँ से आएंगे, जब आप इतनी इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे तब आपका हाथ साफ होता रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को करने के बाद में कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो माइनस की सीरीज चल रही है, देखो माइनस का 5 हुआ, फिर माइनस का 4 हुआ, फिर माइनस का 3 हुआ, फिर माइनस का 2 हुआ, फिर माइनस का 1 हुआ, तो माइनस का कितना होगा, 0, मतलब कि 13 का 13 ये आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आंसर कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, जैसे अब देखो ये 3 क्वेश्चन आपके आ गए सीरीज के, फिर ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यदि x का अर्थ प्लस हो, y का अर्थ माइनस हो, z का अर्थ भाग हो, डिवाइड हो, p का अर्थ ये है। कुछ में मत करना दोस्तों, बस ये जो यहाँ पर जो है आपको x की जगह प्लस कर देना है, जहाँ पर भी x दिख रहा है उसकी जगह प्लस करो, जहाँ पर भी p दिख रहा है वहाँ मल्टीप्लाई कर लो, और उसको वापस से देखो वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो दे रखा है बस उससे मल्टीप्लाई करके आप आंसर कर लो, जो गुणा है वगैरह। फिर यहाँ पर देखिएगा, सूर्योदय के बाद उत्तर की ओर मुख करके, देखो ये जो सवाल दे रखा है वह आपका डायरेक्शन टेस्ट से दे रखा है। अब दोस्तों हमने क्या कर रहा है कि 12 घंटे की अपनी जो रीजनिंग की मैराथन क्लास अवेलेबल करा दी है। 12 घंटे के अंदर रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप किया गया है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस आप मैराथन क्लास को देखेंगे तो रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया है। तो उस क्लास को जाकर आप जरूर से देखिए दोस्तों। ठीक है, फिर आपको मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिगर काउंटिंग या फिर जो भी कितने क्यूब्स है वो यहाँ पर बताना है, घन कितने दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार से कैलेंडर का सवाल आपके सामने आ गया है, फिर ये सवाल पूछे गए हैं। अगर आप दोस्तों, अगर आपको इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए, पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ये घन के बारे में सवाल है तो हर सवाल ऐसा फिक्स आता है। ये देखो यहाँ पर कैलेंडर से सवाल पूछ लिया, एक सवाल फिक्स बनता है, 2-3 सवाल बनते हैं। देखिए दोस्तों, ये टाइम दे रखा है, यहाँ पर कौन पूछेगा, तो एक सीधा सवाल होता है। एक पूछता है यहाँ पर आपको, ये टाइम पूछ लिया, एक पूछता है घड़ी का वास्तविक समय देकर आपको जो है दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा वो पूछता है। 2-3 सवाल आते हैं घड़ी के, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना होता है, बस ये सारे सवाल हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना। यहाँ पर विपरीत अर्थ भी बता सकते हैं, तो यहाँ पर देखो डी के विपरीत, डी के विपरीत क्या होगा, जैसे यहाँ पर डी के विपरीत पूछा गया है, तो आप इन दोनों में से कॉमन अंक आप ढूंढ कर भी आंसर निकाल सकते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सी कॉमन यहाँ पर भी आ रहा है, तो घड़ी की दिशा में घूम जाओ, सी के बाद बी फिर ए, तो सी का कॉमन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा सी, सी इज इक्वल टू बी और ए आ रहा है, यहाँ पर सी है, सी के बाद ऐसे घूम जाओ,
तो सी के बाद में कितना मिल रहा है, ई और डी मिल रहा है। ये हमें किसका विपरीत पूछा है, हमें दोस्तों डी के विपरीत, तो डी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आंसर कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। देखो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड या फिर जो भी ऐसा क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें देखा देख नकल करनी होती है, डेफिनेटली आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों ये वेन डायग्राम के सवाल पूछे गए। ठीक है, ये दर्शाने वाले के बारे में पूछा गया है। फिर ये कथन, निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्हें भी आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, सभी फूल सब्जियां हैं, सभी बताए सब्जी, तो क्या ये निष्कर्ष दे रखे हैं, तो कौन सा निष्कर्ष करता है नहीं करता है। ये भी दोस्तों देखो इसमें कुछ नहीं करना, कोडिंग दे रखी है, कोडिंग से आप रिलेटेड उससे रिलेट करेंगे तो डेफिनेटली आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये 15 मिनट पहले पूछते दुगुनी पूछ। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, जयपुर को दोस्तों ये लिखा, ये सारे दोस्तों क्या दे रखे, उल्टे है, विपरीत दे रखा है। आर का विपरीत होता है आई, ओ का क्या होता है, एल होता है, तो आई और एल, आई एल, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी दोस्तों इसमें। ठीक है, बस विपरीत अक्षर याद करने, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल दे रखा है। इसमें कौन सी आकृति सन्निहित है, प्लस कर गुणा, गुणा कर माइनस, बस वैल्यू पुट करके जो है आपके सामने जो है, यानी कि साइन दे रखे, साइन को इंटरचेंज करना है, जो चिन्ह दे रखे चिन्ह को परिवर्तन करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो 2:40 हो रहे हैं, घड़ी की सुई 40 डिग्री घूमने के बाद में क्या समय होगा, तो ये आपको बताना है, मतलब डिग्री के कौन बनाना फिर कौन से निकालना है। ये दिस वाला सवाल है देखा है, डक को ये लिखा, क्यों क्यों बैन है, ये सारे सवाल करा रखे, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करा रखे दोस्तों। ये ABCD वाले 1 सेकंड वाले आंसर हमने करा रखे हैं। पेपर का सॉल्यूशन होगा दोस्तों, कमेंट करना, डेफिनेटली आपको पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों मैं बात करूं पेपर के बारे में, तो दोस्तों ये एक प्रीवियस ईयर का पेपर है आपके एग्जाम का। ठीक है, इससे ऐसा ना सोचे कि पूरा रियल पेपर है, ये एक प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों, पिछले साल का। ठीक है, अब दोस्तों पेपर हर साल दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि सेम आएगा, पेपर दोस्तों पेपर सेम ही आता है, लेकिन उसमें जो सवाल है वो चेंज होता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस चेंज होता है, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वह सेम ही रहता है। ठीक है, तो पेपर आपका इसी के अकॉर्डिंग आएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा सेम टू सेम पेपर ये है। ठीक है, ये पेपर के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि इसी टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर देख लेना। ये आकृति फिलअप करनी है, पूरी आपको भरनी है, तो यहाँ पर आपको पूरी आकृति को आप अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो है नॉन वर्बल के सवाल भी पूछे गए, तो नॉन वर्बल में किस तरह से कर सकते हैं उस पर भी आपको फोकस करना होता है। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए NMMS एग्जाम की रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको NMMS एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जा सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपके लिए मॉडल पेपर, जो कि NMMS एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहते दोस्तों कि आपके पेपर में सिलेक्शन हो जाए, एग्जाम आप पास कर लो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा, तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे।